हेलो गाइस, चलिए स्टार्ट करते हैं। अपन इसके फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो चुका है। सेकंड पार्ट में आपका क्वेश्चन है, जब ए और बी दो निकालना है। इसमें से ए में क्या है आपका 1 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम, बी में क्या है 1 ओम 103 ओम तथा 10 की पावर 6 ओम के प्रतिरोध पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। तो इनके तुल्य प्रतिरोध के संबंध में क्या निर्णय करेंगे। मतलब यह है कि इसका तुल्य प्रतिरोध अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो आपका जैसे R1 बराबर कितना हो गया, दो आप अपने को क्या दो प्रतिरोध दिए हुए हैं, 1 ओम और 10 की पावर 6 ओम। तो कितने लेंगे अपन, R1 और R2 ले लेंगे। तो तुल्य प्रतिरोध क्या होगा इसमें, जैसे अपन पार्श्व में निकालते हैं तो इसमें क्या होता है तुल्य प्रतिरोध 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2। क्योंकि दो प्रतिरोध है तो अपन दो ही लेंगे, अगर 3 होगा 4 होगा जिस प्रकार से, उसी प्रकार से R1 R2 R3 R4 लेते जाएंगे। अब 1/R इजिकल टू 1/1 प्लस 1/10 की पावर 6 हो गया। अब इसका क्या करेंगे अपन, एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा इसमें तुल्य प्रतिरोधी यानी कि 1/R इजिकल टू 10 की पावर 6 प्लस 1 हो जाएगा। फिर इसके बाद जो नीचे कामन क्या ले लेते हैं अपन, एलसीएम लेते हैं तो जो नीचे संख्या जो बड़ी रहती है अपन 10 की पावर 6 से ले लिए। अब R/1 हो गया और 10 की पावर 6 ऊपर, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, R निकालना है यानी प्रतिरोध निकालना है। प्रतिरोध निकालेंगे तो R ऊपर हो जाएगा 1 नीचे हो जाएगा। तो 10 की पावर 6 ऊपर हो गया और नीचे क्या हो गया आपका 10 की पावर 6 प्लस 1 हो गया। इस प्रकार से जो है तो क्या होगा 10 की पावर 6 प्लस 1 है जो नीचे, तो क्या है ये बड़ी संख्या हो गई आपकी। 10 की पावर 6 क्या हो गई, छोटी संख्या हो गई। इसलिए ये क्या होगा आपका प्रतिरोध जो है तो 1 से कम आएगा। फिर बी में देखिए क्या है, बी में क्या है आपका 1 ओम है 103 ओम है और 10 की पावर 6 ओम है। अब इनका तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो 1/R इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 हो गया। फिर इसके बाद क्या करेंगे, इनका सभी को लिखेंगे किस में, तुल्य प्रतिरोध में। तो 1/R इजिकल टू 1/1 प्लस 1/103 प्लस 1/10 की पावर 6 हो गया। फिर 1/R निकालेंगे, क्या करेंगे इसको एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 103 इंटू आपका 10 का पावर 6 हो गया प्लस 10 के पावर 6 प्लस 103 हो गया। इसके बाद नीचे क्या हो गया आपका 103 गुणे जो है तो 10 की पावर 6 हो गया। अब फिर से अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है, R निकालना है। जब R निकालेंगे तो क्या होगा आपका 103 गुणे जो है 10 की पावर 6 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्योंकि R कितना है अपना 103 गुणे जो है 10 की पावर 6 है। और जो ऊपर आपका जो अंश में है वो नीचे हो जाएगा, क्योंकि 1 में क्या है इधर 103 गुणे 10 की पावर 6 प्लस 10 की पावर 6 प्लस 103 हो गया। तो इसमें भी R क्या हो जाएगा आपका 1 से छोटा आएगा। इस प्रकार से इसे जो है तो क्या करना, अपने को तुल्य प्रतिरोध निकालना है। अब क्वेश्चन नंबर 2 अपन देखते हैं कि 100 ओम का एक विद्युत लैंप, 50 ओम का एक विद्युत टोस्टर तथा 500 ओम का एक जल फिल्टर है। 200 वोल्ट के विद्युत स्रोत से पार्श्व क्रम में संयोजित है। उस विद्युत स्तरी का प्रतिरोध क्या है जिसे यदि समान स्रोत के साथ संयोजित कर दे तो वह उतनी ही विद्युत धारा लेती है जितनी तीनों युक्तियां लेती हैं। यह भी ज्ञात कीजिए कि इस विद्युत स्तरी से कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब इसमें देखिए क्या करना अपने को, जैसे ये क्या क्या दिया हुआ आपका 100 ओम दिया हुआ है, 50 ओम दिया हुआ, 500 ओम दिया हुआ है। ये सब क्या है प्रतिरोध है आपके। 220 क्या दिया हुआ आपका वोल्टेज दिया हुआ है। अब इसमें क्या करना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। जब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो इसमें क्या है पार्श्व क्रम में अपने को निकालना है। पार्श्व क्रम में जब निकालना है तो क्या हो जाएगा तुल्य प्रतिरोध 1/R इजिकल टू 1/100 प्लस 1/50 प्लस 1/500। अब इसको क्या करेंगे एलसीएम लेंगे। जब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा आपका 500, जो संख्या जिसमें सबका भाग चला जाएगा वही संख्या लेंगे। तो अपन क्या ले लेंगे 500 ले लेंगे। फिर जब 100 का भाग दे देंगे तो क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, प्लस आप 50 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा 50 दहम 500 हो जाएगा, 500 एकम 500 हो जाएगा आपका। 1/R इजिकल टू कितना आ गया 10 5 15 1 16, 16/500 आ गया। R बराबर कितना आ गया 500/16 आ गया। अब 16 का 500 में भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा आपका 31.25 ओम। ये क्या आ गया आपका प्रतिरोध आ गया। अब इसके बाद अपने को क्या निकालना है जो है तो अपने को
विद्युत इस्त्री में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है, क्या निकालना है, विद्युत धारा निकालना है। तो आपका ओम के नियम से निकालेंगे, V इजकल टू आई आर से निकालेंगे। तीनों में विद्युत धारा का मान क्या होगा, तो I इजकल टू V अपान R से निकालेंगे। तो I कितना दिया हुआ है अपने पास, 220 वोल्ट दिया हुआ है, और आपका R कितना आया प्रतिरोध, 31.25 आया। इकतीस दशमलव जो 25 है उसमें क्या करेंगे, 220 में भाग देंगे, तो 220 में भाग नहीं जाएगा, क्या करेंगे, आपको 31 के बाद दशमलव लगा हुआ है, दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है, 2 जीरो ऊपर लगा देंगे, कितना हो जाएगा आपका 22,000 हो जाएगा। I इजकल टू कितना हो गया, 22,000 हो गया, बटे में कितना हो गया, 3125 हो गया। 3125 का भाग दे देंगे तो I बराबर कितना आ जाता है, 7.04 आ जाता है एम्पियर, क्योंकि विद्युत धारा के जो मात्रक होता है क्या होता है, एम्पियर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक जो है तो क्या होता है, ओम होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ओम होता है, और विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, एम्पियर होता है। अब आपको क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए, श्रेणी क्रम में संयोजित करने के स्थान पर विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के क्या लाभ हैं। यानी कि श्रेणी क्रम में संयोजित करने से क्या नुकसान है, आपका पार्श्व क्रम में लगाएंगे तो क्या लाभ है। देखिए, विद्युत युक्तियों को पार्श्व क्रम में संयोजित करने के लिए निम्नलिखित लाभ हैं। फर्स्ट पॉइंट है, प्रत्येक युक्ति के लिए विभवांतर समान होती है तथा युक्तियां अपनी प्रतिरोध के अनुसार धारा ग्रहण कर सकती हैं। फिर सेकंड पॉइंट है आपके, पार्श्व क्रम में प्रत्येक युक्ति के लिए अलग अलग ऑन ऑफ स्विच लगा सकते हैं। थर्ड पॉइंट क्या है आपका, पार्श्व क्रम में यदि किसी कारणवश कोई एक युक्ति खराब भी हो जाए तो अन्य युक्तियां प्रभावित नहीं होती हैं, वे सुचारू रूप से कार्य करती रहती हैं। इसीलिए जो घर का कनेक्शन होता है किसमें होता है, आपका पार्श्व क्रम में होता है। फिर फोर्थ पॉइंट क्या है आपका, कि पार्श्व क्रम में कुल प्रतिरोध का मान कम हो जाता है जिसके कारण धारा का मान बढ़ जाता है। अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ कि 2 ओम 3 ओम तथा 6 ओम के 3 प्रतिरोधकों को किस प्रकार संयोजित करेंगे कि संयोजन का कुल प्रतिरोध 4 ओम आए और 1 ओम हो। मतलब कि ए में क्या दिया है अपने को, 4 ओम निकालना है, बी में क्या दिया हुआ है, 1 ओम निकालना है। तो अब देखिए ए में क्या निकालना है अपने को, जैसे ए में 4 ओम दिया हुआ है तो किस प्रकार से निकालेंगे, अपने को 3 प्रतिरोध दिए हुए हैं, 2 ओम 3 ओम 6 ओम। तो एक को किस में श्रेणी क्रम में लगा लेते हैं 2 ओम को, और 3 और 6 को किस में लगा लेते हैं, समांतर क्रम में लगा लेते हैं। इसके बाद क्या करेंगे, इसे जो है तो पार्श्व क्रम में जोड़ रहे हैं, इसलिए 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 हो गया। इसके बाद 1/r बराबर 1/3 प्लस 1/6 हो गया। इसका क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 कम 6 हो जाएगा। इस प्रकार से क्या आ गया आपका जो है तो 2 1 3 3/6 आ गया, यानी कि 1/r इजकल टू कितना आ गया 3/6 हो गया। फिर इसके बाद जो है तो अपने को आर निकालना है, आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, आर ऊपर हो जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा। 3 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो आर बराबर अपना प्रतिरोध कितना आ गया, 2 हो गया, और 2 में 2 जोड़ दिए, जो आर का 2 ओम है, आर का जो प्रतिरोध है 2 को 2 में जोड़ दिए तो कितना आ गया आपका 4 ओम आ गया। अब इसके बाद बी को देखिए, बी में क्या निकालना है, 1 ओम निकालना है। तो 1 ओम किस प्रकार से आएगा, इसे समांतर क्रम में लगा देंगे, जिससे क्या होगा 2 ओम 3 ओम और 6 ओम तीनों को समांतर क्रम में लगा देंगे। समांतर क्रम में लगाने के बाद इसका फार्मूला क्या है, 1/r इजकल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 हो गया। अपने पास कितने प्रतिरोध हैं, 3 प्रतिरोध हैं। जब 3 प्रतिरोध हैं तो तीनों को लिख देंगे, 2 3 6 हो गया। 1/r इजकल टू क्या हो गया, देखिए 6 ले लेंगे, 6 में से 2 3 6 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 6 कम 6 हो गया, तो 3 2 5 1 6 हो गया। तो 1/r इजकल टू कितना हो गया, 6/6 हो गया। अब r/1 कर देंगे, क्योंकि अपने को क्या निकालना है, r निकालना है। 6/6 हो जाएगा तो 6 कम 6 हो जाएगा, कितना आ जाएगा, 1 ओम आ जाएगा, आपका क्या प्रतिरोध आ जाएगा 1 ओम। अब क्वेश्चन नंबर 5 देखिए अपना क्या है कि 4 ओम 8 ओम 12 ओम तथा 24 ओम प्रतिरोध की 4 कुंडलियां को किस प्रकार संयोजित करें कि संयोजन से अधिकतम और निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त हो सके। तो देखिए अपने को क्या है, जब अधिकतम प्रतिरोध प्राप्त करते हैं तो किस में लगाते हैं, सीरीज में लगाते हैं। जब निम्नतम प्रतिरोध प्राप्त करना होता है तो इसे किस में लगाते हैं, पैरेलल में लगाते हैं। तो सीरीज में लगाने के लिए इसका फार्मूला क्या होता है कि r इजकल टू
R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4, मतलब जितने प्रतिरोध होंगे उतने प्लस में होते चले जाएंगे सीरीज में। और जो आप किसमें पैरेलल में होता है तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4, इस प्रकार से करके लिखते जाएंगे। तो अधिकतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए किसमें लगाएंगे अपन, सीरीज में लगाएंगे, श्रेणी क्रम में लगाएंगे। तो R1 R2 R3 R4, क्योंकि अपने पास कितने प्रतिरोध हैं, 4 प्रतिरोध हैं, तो इसको चारों को किसमें लगा देंगे, सीरीज में लगा देंगे। जब सीरीज में लगा दिए R1 R2 R3 R4 तो कितना आ गया, 4 प्लस 8 प्लस 12 प्लस 24 बराबर कितना, R बराबर कितना आ गया, 48 ओम आ गया। क्योंकि ओम जो है तो किसका मात्रक है, आपका R प्रतिरोध का। तुल्य प्रतिरोध का अधिकतम मान कितना आ गया, R बराबर जो है तो 48 आ गया। अब निम्नतम तुल्य प्रतिरोध प्राप्त करने के लिए चारों प्रतिरोधों को पार्श्वक्रम में जोड़ना होगा, क्योंकि अपने को क्या निकालना है इस बार, निम्न निकालना है, जिसमें कम जो है तो प्रतिरोध हो। तो इसको क्या कैसे लगा देंगे, 1/RP यानी पैरेलल में है, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। तो 1/R बराबर कितना दिया अपने को, 4 8 12 24 दिया हुआ है। सभी को लिख देंगे और फिर क्या करेंगे, इसका एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम ले लेंगे तो सबसे बड़ी संख्या कौन ही, 24, जिसमें क्या होगा आपका 4 8 12 24 सभी का भाग चला जाएगा। तो आपका 4 छंग 24 हो गया, 8 त्रिक 24 हो गया, 12 दूनी 24 हो गया, 24 एकम 24 हो गया। इस प्रकार 6 3 9 हो गया, 2 11 1 12 हो गया, 12/24 आ गया। अब इसे जब काटेंगे तो क्या होगा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24 हो गया। अब तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे तो R बाई आपका जो 1/R है तो R/1 हो जाएगा। तो R/1 हो जाएगा तो R ऊपर हो जाएगा, मतलब 2/1 हो जाएगा। तो 1 तो लिखना नहीं है, इसलिए R बराबर क्या हो जाएगा, 2 ओम हो जाएगा। क्योंकि 1 का मान कुछ 1 लिखेंगे तो 1 का कोई मतलब ही नहीं है, कोई भी गुणा करेंगे तो संख्या वही आ जाएगी, गुणा करें भाग करें तो, इसलिए जो है तो नहीं होगा, गुणा करेंगे भाग नहीं, भाग में तो दूसरा आ जाएगा। तो तुल्य प्रतिरोध का निम्नतम मान कितना आ गया, R बराबर 2 ओम आ गया। गाइज आपको हमारी क्लास कैसी लगती है, आप लोग हमारी क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। जो आपको क्वेश्चन ना समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, और इसके बाद इसका 3rd पार्ट बनाऊंगी। और गाइज आपको हमारी क्लास कैसी लगती है आप लोग हमें कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। थैंक यू।